एक बार की बात है, एक गरीब इंसान नदी के किनारे झोपड़ी बनाकर अपनी छोटी सी बेटी के साथ रह रहा होता है। और बरसात का समय होता है, अचानक से नदी में बहुत बाढ़ आ जाती है, नदी में बहुत उफान आ जाता है और नदी जो है लबालब भर जाती है और नदी का सारा पानी उस झोपड़ी की ओर, उस घर की ओर बहने लगता है। और धीरे-धीरे नदी इतनी बढ़ जाती है, इतना पानी नदी में आ जाता है कि उसकी झोपड़ी नदी के साथ बहने लगती है और उस नदी के साथ, उस झोपड़ी के साथ वो इंसान और उसकी छोटी-सी बिटिया भी नदी में बहने लगते हैं। वो इंसान अपनी बेटी से कहता है कि बेटी मेरा हाथ कस के पकड़ लेना, नहीं तो तुम नदी में पता नहीं कहाँ बह के चली जाओगी। वो बेटी कहती है, वो छोटी-सी बेटी कहती है कि पिताजी मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूँगी, आप मेरा हाथ कस के पकड़ लीजिएगा, नहीं तो मैं बह जाऊँगी। पिता उसका हाथ पकड़ लेता है कस के। कुछ देरी के बाद आधा 1 घंटे का समय बीतता है, नदी बहाते हुए दोनों को एक ऐसे स्थान पे ले जाती है, जहाँ से वो लोग निकल के दूसरी जगह चले जाते हैं। जब वो लोग दूसरी जगह पहुँच जाते हैं सुरक्षित, सुरक्षित पहुँचने के बाद बाप अपनी बेटी से कहता है कि बेटी ये बताओ, जब मैंने तुमसे कहा कि मेरा हाथ कस के पकड़ लेना, तो तुमने मेरा हाथ नहीं पकड़ा और बल्कि मुझसे कहा कि पापा आप मेरा हाथ कस के पकड़ लेना, ऐसा क्यों कहा बेटी तुमने? वो लड़की कहती है कि पिताजी मेरे छोटे-छोटे हाथ हैं और हो सकता है कि मेरी पकड़ उस नदी के बहाव में छूट जाए और मैं आपसे बिछड़ जाती और बह के कहीं चली जाती। लेकिन मुझे मालूम है कि आप मेरे पिताजी हैं, कुछ भी हो जाएगा, आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ते। इसीलिए मैंने कहा पिताजी आप मेरा हाथ कस के पकड़े रहिएगा। दोस्तों ये छोटी-सी कहानी बहुत ही मार्मिक कहानी है, क्योंकि ये कहानी साबित करती है कि हमारे माँ-बाप, हम सबके माँ-बाप जैसे भी हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, कैसे भी हैं, वो हमारा हाथ और हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। आप देखिए बचपन में हम कितने बीमार हो जाते हैं, तबीयत खराब हो जाती है, किसी दुर्घटना में हमारा पैर या हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, हम बहुत लंबी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, लेकिन हमारे माँ-बाप ही ऐसे हैं जो ज़मीन, जायदाद, खेत-बाड़ी सब कुछ बेच देते हैं और हमारा इलाज करते हैं, हमें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, समाज में इस लायक बनाते हैं कि हम 2 पैसा कमा सकें। लेकिन हम बच्चे अपने माँ-बाप के साथ क्या करते हैं, जब वही माँ-बाप हमें पढ़ा-लिखा के, पाल-पोस के बड़ा करते हैं, तो वही बच्चे बड़े होने के बाद जब उनके माँ-बाप बूढ़े हो जाते हैं, उनको दिखता कम है, चलने में दिक्कत होती है, बोलने में दिक्कत होती है, तबीयत खराब रहने लगती है, तो हम बच्चे अपने माँ-बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। हमें लगता है कि ये हमारे ऊपर बोझ हैं, लेकिन कभी भी हमारे माँ-बाप ने हमको ये नहीं सोचा कि हमारे बच्चे हमारे ऊपर बोझ हैं। उन्होंने हमें जब भी हमको उनकी ज़रूरत पड़ी, उन्होंने पूरा साथ दिया। लेकिन जब उनको हमारी ज़रूरत होती है, तो हम इतने स्वार्थी क्यों हो जाते हैं? हम उनसे इतना क्यों अलग रहना चाहते हैं? क्यों अलगाव की ओर भागते हैं? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे माँ-बाप ही हैं जो हमें दुनिया की हर मुसीबत से बचाते हैं, दुनिया की हर बलाओं से बचाते हैं। सारी चीज़ अपने ऊपर ले लेते हैं, सब कुछ अपने ऊपर झेल लेते हैं और हमें एक समाज में प्रतिष्ठित इंसान बनाते हैं। और हम क्या करते हैं, उनके बुढ़ापे में उनकी दवाओं को नहीं लाके देते हैं, उनका चश्मा नहीं बनवाते हैं, उनको बात-बात पे टोकते हैं, डाँटते हैं, धुतकारते हैं, घर से निकाल देते हैं बहुत लोग तो, ओल्ड एज होम में छोड़ आते हैं। आखिर क्यों? क्यों? जब हमारे माँ-बाप ऐसा नहीं करते हमारे साथ, तो हम क्यों इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि अपने माँ-बाप को अपने घर से, अपने दिल से निकाल देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे माँ-बाप ही हैं, जिनकी वजह से, जिनकी बदौलत आज हमारा कुछ अस्तित्व है। वो भी चाहते तो हमें हमारे पैदा होने के बाद कहीं फेंक आते, अनाथालय में छोड़ आते, धर्मशाला में छोड़ आते, लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी को समझा। उसी तरह हम बच्चों को भी अपने माँ-बाप के प्रति ज़िम्मेदारियों को समझना पड़ेगा। तभी हम अपने माँ-बाप की नज़र में उनके अच्छे बच्चे कहला पाएँगे। तो ध्यान रखिए,
सभी लोग जो भी अपने माँ-बाप के रहते, माँ-बाप की कदर करिए, माँ-बाप को प्यार दीजिए, क्योंकि आपके माँ-बाप ने आपको प्यार देने में कमी नहीं रखी, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी अपने माँ-बाप को उनके बुढ़ापे में पूरा साथ दें, बहुत प्यार दें, उनकी केयर करें। जय हिंद दोस्तों।